तो कुछ काम रह गया, अरे काम तो बहुत सा हो गया। अब जो विरोध कर रहे उनके लिए मैं कहूँगा, भिवंडी में आने का शुरुआत उन्हीं का है, जबकि ये कल्याण रोड पे कोई आबादी नहीं। उन्हीं से लोग मतलब वही आज बीरा भाई ने वही काम किया। बहरहाल राजकारण है, पॉलिटिक्स है, आप जानते हो। मार्केट बन गई। आज यहाँ खाना ही नहीं बल्कि नासिक तक के लोग आते हैं मटेरियल लेने के लिए। ये हमारे शहर का रिकॉर्ड है और कल्याण रोड की पहचान है। तो मरहूम हाजी शाह मोहम्मद हमीद खान साहब के नाम की जद्दोजहद और उनके नाम से ये रोड रखने का जब श्री मदन कृष्ण बुआ नाइक और इनके अलावा एक प्रोग्राम में थे तो आपके मोहम्मद के नाम से ये रोड होना, ये अपील दाखिल की थी। उस वक्त भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में मेयर थे, महानगर सेवक है, उस वक्त आप महापौर थे। आपने ये प्रस्ताव ये प्रखंड जो था पास किया गया नाम का, मैंने 16/9 2 चौक पे 2 नामकरण उद्घाटन उसका जवाब मुझे देना है। मैं भी इतना जानता हूँ कि जो सच है वो सच रहते हैं, जो झूठ है वो झूठ है। संजय माधव जी हमारी महफिल में आए हैं, एक साहब इसका कार्य करेंगे जनाब। आपने अपनी जमीन का इजहार किया, आप ही के कर कमलों से चौक का उद्घाटन होगा। इससे पहले ऐसा है, मैं भिवंडी में आया ही नहीं था। जब मैं आया हूँ तो पता चला ये जो जिस पे आप खड़े हैं ये कि सामत सेठ ने खरीदा है और सबको एक एक दुकान करके बेचा है और सब लोग रह रहे थे। फिर मैं आया हूँ, फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने आगे ज़मीन खरीदा है, वहाँ लोगों को बेचा है और उसके बाद में और आगे खरीदा है, वहाँ बेचा है। उनकी सामाजिक कार्य के बारे में आप क्या कहना सामाजिक कार्य के बारे में उन्हें कोई सब अच्छा ही कहे हैं, आज तक कोई बुरा नहीं कहा है। दूसरा क्या उनमें अच्छाई थी कि जैसा किसी ने 1 लाख रुपए का लिया दुकान, 5-5 हज़ार करके भी दिया है, 10-10 हज़ार करके भी दिया है। किसी से उनको ये नहीं हुआ है कि मैंने ये पैसा पकड़ दुकान वापस कर दिया, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बाकी और तो कोई खराबी तो उनमें हमने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि मैं उनको मैं अपने बचपन से ही जानता हूँ और उनके ही साथ में रहते हुए मैं चले आया। रोड पे कोई आबादी नहीं और जगह उन्होंने लिया और बम्बई से ला के लोगों को यहाँ दिए। कोई 5,000 में, उस टाइम 5,000 बहुत भारी था। 5-5 हज़ार का गाला बिका है, वो भी नहीं था 6 महीना साल भर। तो या बसाना उनको बोलो या उनको उजाड़ना बोलो। ये जो बोलते हैं बोलने वाले, ये अब क्या मुँह से बोलूँ। उनका कदम से आज सब लोग यहाँ आए हुए हैं, उनकी कदम से। भिवंडी का कदम रखने वाला वही शख्स है, जबकि आस बीबी दरगाह से इधर कोई आबादी नहीं थी। आप थे यहाँ पे उस टाइम? जी, हमारे भाई हैं वो। हम लोग जब लिए हैं
तो यहाँ कुछ आता नहीं था, बस स्टैंड से पैदल आते थे, सिर्फ टांगा चलता था। 2 रुपये में टांगा आता था, 1 रुपये में रिक्शा आती थी ईस्टी से। तो आज विरोध क्यों कर रहे लोग? भाई साहब अब क्या बताऊं आपसे, नालायक जिसको बोलते नालायक, लिए बेचे, उनकी वजह से तो हम आबाद हुए, नहीं तो कौन यहाँ आता। और उनको क्या, उनके और लोगों से पूछ लो, उनके जो बुजुर्ग हैं, जो उनके वालिद हैं, कि आपने जगह किससे लिया, आपने जगह किससे लिया। अब ये तो अभी नए नए हैं, वो तो कुछ भी बोलते रहेंगे। रह गई बात, उनकी वजह से ये लकड़ा मार्केट आबाद हुई है। कोई भी चीज़ कोई बनाता है, बसाता है, तो अपना नाम रखता है कि लोगों के नाम से वो करता है। जैसे कोई कम्प्लेक्स बनाया तो उसका क्या नाम दे, जो कस्टमर लेते हैं उनके नाम से लिखता है कि मतलब जो बनाता है उसी के नाम से बनाई जाती है ना चीज़ें, तो उन्हीं के नाम से बनाई गई है मार्केट, तो उन्हीं से लोग मतलब वही आज दीना भाई ने वही काम किया। आपका कहना है कि सेठ ने बसाया, तो सेठ ने बसाया तो उस टाइम नाम क्यों नहीं रखा सेठ ने? सेठ ने नाम नहीं रखा, वो पढ़े लिखे नहीं थे, इस मामले में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते थे। आज जो मतलब उनके लड़के हुए उस काबिल, तो उन्होंने ये काम किया है। लेकिन आज उनका जो विरोध कर रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो विरोध गलत है, उनका विरोध गलत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जनाब जावेद दलवी साहब और जो प्रस्तावना दिए श्री मदन बुआ नाइक साहब और मतलूब खान साहब, जो दोनों वार्ड के नगर सेवक थे, 3 साल पहले इन्होंने प्रस्तावना दिया और जावेद दलवी साहब महापौर रहते हुए इस लकड़ा मार्केट और मार्ग की मंजूरी मेरे वालिद मरहूम हाजी शाह मोहम्मद खान साहब के नाम से दिया, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ पूरी काउंसिल का, जिन्होंने एक मत से ठहराव दिया। और आप जानते हो कि काउंसिल में अगर कोई भी ठहराव आता है या किसी का नाम आता है तो वो मौजूद जिसने कोई अच्छा काम किया उसका नाम आता है। बहरहाल राजकारण है, पॉलिटिक्स है, आप जानते हो, और मैं पॉलिटिक्स में हूँ, तो जाहिर सी बात है अगर ऑब्जेक्शन अवाम या लकड़ा मार्केट के व्यापारी लेते तो पिछले 3 साल में ये मंजूरी हुई है। ऑब्जेक्शन सजेशन का टाइम रहता है लोगों के पास, महासभा में पास हुआ है, कोई छुपी चीज़ थी नहीं, तो आज तक क्यों नहीं अर्जी है ऑब्जेक्शन डाला गया या आज तक विरोध क्यों नहीं किया गया? अब इलेक्शन सामने आ गया, आज चतुर सीमा आ गई है, तो कुछ पॉलिटिशियन, बहरहाल जमहूरियत है, आज़ादी, हर आदमी को बोलने का अधिकार है। मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। पूरा कल्याण रोड ये मार्केट खुद जानता है कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। इसमें जो आपने आमंत्रित पत्र लोगों को दिया है उसमें लिखा गया है कि इनके माध्यम से ये बसाया गया। देखिए क्या बताया गया वो शब्द जो है ये, देखिए क्या होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, मेरी पैदाइश से पहले मेरे वालिद साहब आए यहाँ पर, और भिवंडी शहर में एक ही लकड़े की दुकान उनकी थी। और जब मेरी पैदाइश हो गई उसके बाद 35 साल 79 में उन्होंने ये मार्केट को जो है डेवलप किया, ज़मीनें लिया और लोगों को 100-100 रुपया महीना, 200-200 रुपया महीना, अपने गांव घर के लोगों को यहाँ लाया। कुछ लोग बम्बई से आए, कुछ यूपी से आए, और पूरा कल्याण रोड पूरा शहर जानता है कि पूरे गांव को एक जगह जमा करके एक परिवार के जैसा इन्होंने लेकर चला। ठीक है, आदमी फ्री में किसी को नहीं देता, लेकिन सहूलत देता है, तो उन्होंने किया, इसीलिए उनको सब बड़ा मानते थे। और वो नॉन पॉलिटिकल आदमी थे, उन्होंने हमेशा अच्छा काम किया। उन्होंने मस्जिदों के अंदर हिस्सा लिया है, सब जानते हैं। सिमरानी मस्जिद लकड़ा मस्जिद मार्केट ने बनी, उसकी ज़मीन के लिए यहाँ मीटिंग हुई। नगीना मस्जिद के सालों से ट्रस्टी थे, आप देख लो, दारुल उलूम दीवानशाह हो, अमजदिया हो, चाहे रईसा स्कूल, मोमिन गर्ल्स कॉलेज हो, आप यहाँ जाकर के पता करिए कि 30-35 सालों में उन्होंने कहाँ कहाँ चंदा नहीं दिया, हिस्सा नहीं लिया। लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको काम करने का एक जज्बा अल्लाह ने दिया था, और आज तक उनकी किसी से बुराई नहीं। सिर्फ बदनसीबी है कि हम लोग इलेक्शन लड़ रहे पॉलिटिक्स में, इसलिए उंगलियां उठने लगी। 20 सालों में, 40 सालों में मार्केट बसी, आज तक कोई उंगली नहीं उठी। लेकिन अब सामने इलेक्शन आया है तो जाहिर सी बात है, राजनीति है, और भाई बोलने का सबको हक है, क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इसके ज़रिए तमाम शहर वालों को, जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचती है, सच की आवाज़, सबकी आवाज़, ये आवाज़ दूर तक जाती है। और जो लोग काम करते हैं, जो कुछ करते ही नहीं तो उनको कौन कहेगा, जो काम करता है उसी को नखोड़ा जाता है। और शाह मोहम्मद मेरे बहुत पुराने मिलने वालों में है, वो दारुल उलूम दीवानशाह से लेकर हम लोग हर कार्यक्रम करते थे, बिल्कुल सिंपल पीस, सीधे साधे आदमी, पजामा कुर्ते पे रहते थे हमेशा, और बोले क्या काम करना है बाबू, तो वो उन्होंने अपने गांव के लोगों को बसाया, एक एक को लाया, वरना कहाँ थी इतनी बड़ी आज मार्केट बनी है, तो उनकी देन है ये। अब रहा सवाल, जब देखो बढ़ता है मामला और कुछ अपोजिशन वाले भी पैदा होते हैं, तो ज़रूरी है, वो तो होना ही है। और हमारा देश लोकतंत्र में चलता है, आज़ाद हम लोग इसीलिए हुए। हम लोग आज़ाद होने के बाद अपनी मनमानी करते हैं तो करने दो, जो काम करता है उसको लोग बोलेंगे ज़रूर, जो नहीं करता उसको कोई नहीं कहता है।
मैं तो सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा दीन मोहम्मद को कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है और हाजी शाह मोहम्मद साहब के नाम से लकड़ा मार्केट का नाम रखा है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। रही बात विरोध की, तो चंद लोग जो सियासी लड़ाई है उसकी वजह से, राजनीतिक लड़ाई की वजह से विरोध कर रहे हैं। पूरा लकड़ा मार्केट, मैं जानता हूँ कि पूरा लकड़ा मार्केट हाजी शाह मोहम्मद साहब के सम्मान में हमेशा रहा है और उनकी इज्जत करता था। और वो जब जिंदा थे हमने देखा था इन सब चीज़ों को। तमाम जो बुजुर्ग शख्सियात हैं वो खुद आज बहुत नाराज़ हैं कि उन लोगों ने क्यों विरोध किया। एक बार दीन मोहम्मद का, ताज मोहम्मद का विरोध करें, राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन शाह मोहम्मद का विरोध करना किसी को अच्छा नहीं लगा है। मैं यही कहूँगा कि आप राजनीति करो, राजनीतिक विरोध करो, लेकिन पर्सनल जाके इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। दुखद है। मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा दीना भाई को, उन्होंने अच्छा काम किया है। सबसे पहले तो मैं हाजी शाह मोहम्मद साहब को, मरहूम को चाहूँगा कि अल्लाह ताला जो उनको आला से आला मुकाम वो दे। और बाकी उन्होंने किसी को फ्री में नहीं दिया, मगर गांव से, बम्बई से और भी मोहल्ले से और सबको ला के और किसी को बसाना, भाई मेरे पास पैसा नहीं है आप कम दो, इतनी सहूलत देना, तो उसको बोलते हैं कि उन्होंने बसाया है। और उनके नाम से ये मार्केट है, बहुत अच्छा है और होना चाहिए। काम बहुत देर से हो रहा है, इसको बहुत पहले हो जाना।